गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका संध्या क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो है हम टॉपिक पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन, यानी तटीय के बारे में जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जो है कोई भी टॉपिक का जो है क्वेश्चन मत पढ़िए। मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आप जो है कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपका जो है डाउट ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लियर हो जाएगा। और बताना चाहूँगी, कंसेप्ट अगर आप पढ़ते हैं तो आप जो है कभी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं होंगे। और मैं श्योरिटी देती हूँ कि आप जो है कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर क्रैक होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो है क्वेश्चन को मत रटिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए ताकि आपका जो है एग्ज़ाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रैक हो सके। तो चलिए आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड, यानी कि इसमें जो है पार्ट फर्स्ट में मैं आपको कोस्टल स्टेट के बारे में बताऊंगी। और कोस्टल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोस्टल, मतलब कोस्टल तटीय का क्या मतलब होता है और कितने स्टेट जो है इसके अंडर में आते हैं, तो इसके बारे में जो है डिटेल से इस क्लास में जो है पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको जो है वीडियोस जो है ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए हम जो है टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोस्टल का क्या मतलब होता है। देखिए, कोस्टल का मतलब होता है तटीय। कोस्टल का मतलब होता है तटीय। तो फ्रेंड्स, जितना यहाँ से हिस्सा आपको दिख रहा है, जैसे गुजरात हमारा जो है कोस्टल जो है, यहाँ से कोस्टल एरिया जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गुजरात से। तो गुजरात से चलते 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 महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु जो है इसके अंदर आता है। यहाँ तक कवर होता है कोस्टल एरिया हमारा। गुजरात से स्टार्ट होता है और वेस्ट बंगाल में जो है ख़त्म हो जाते हैं। और इसका जो टोटल एरिया है 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। और जो ये एरिया ऊपर वाला आपको दिख रहा है, ये कोस्टल एरिया नहीं है, ये जो है स्थल है, स्थल भाग है हमारे इंडिया का। तो हम जो है पढ़ेंगे केवल नीचे वाला पार्ट जो है दिख रहा है हमें, उसके बारे में जो है हम लोग स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऊपर वाले के भाग को स्थल भाग बोलते हैं। आप जो नीचे एरिया है हमारा, जो इंडिया है, तीनों ओर से घिरा हुआ है, यानी 3 साइड से घिरा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे इंडियन ओशियन आता है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आता है, यहाँ पे अराबियन सी आता है। तो देखिए, हमारा जो इंडिया है पेनिनसुलर है, पेनिनसुलर भी बोलते हैं हम अपने इंडिया को, बिकॉज जो हमारा इंडिया है 3 साइड से घिरा हुआ है। तो देखिए, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। ऐसा कोई भी स्थान जो 3 साइड से घिरा हुआ है उसको पेनिनसुलर बोलेंगे। पेनिनसुलर, पेनिनसुलर, यानी हिंदी में प्रायद्वीपीय बोलते हैं इसको, प्रायद्वीपीय। तो देखिए, हमारा जो इंडिया है 3 साइड से घिरा हुआ है, तो इसलिए हम इसको पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय बोलते हैं। देखिए, एक साइड ये वाला हो गया, एक साइड ये वाला हो गया, और 3 साइड जो है इधर हो गया। बे ऑफ बंगाल इधर पड़ता है, इंडियन ओशियन इधर पड़ता है, और अराबियन सी इधर पड़ता है, यानी बंगाल की खाड़ी इस साइड और हिंद महासागर इस साइड। तो देखिए, जो हमारा जो स्टेट आता है समुंदर के किनारे स्थित है, मैं उसके नाम बता देती हूँ ताकि आपको जो है और भी क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गुजरात यहाँ पे है समुंदर के किनारे, ये महाराष्ट्र है, और यह है गोवा, और ये कर्नाटका है जो आपको के जैसा दिख रहा है। और ये करेले जैसे मैंने आपको ट्रिक में बताया था, जो करेले जैसे दिखते हैं उसको केरला बोलते हैं। और ये तमिलनाडु सबसे नीचे है, साइड में जो है आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, उड़ीसा है, और वेस्ट बंगाल है।
तो देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे लंबा जो है तटीय सीमा है, यानी सबसे ज़्यादा जो है कोस्टल लाइन सबसे लंबी किसकी है। तो आंसर हमने देना है गुजरात। ये गुजरात स्टेट जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो एक ग जैसा दिख रहा है, एक ट्रिक है गुजरात को याद करने का। देखिए ये जो है राजस्थान को भी मैं ट्रिक बता देती हूँ, राजस्थान को कैसे आप याद रख सकते हैं। तो देखिए ये आपको ना मतलब र ऐसे लिखते हैं हम, तो देखिए ये राजस्थान भी ऐसे दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको राजस्थान र से राजस्थान बोलेंगे। और गुजरात भी हमें ग जैसे दिख रहा है, इसलिए हम इसको जो है गुजरात बोलेंगे। तो सबसे जो है लंबी तटीय जो सबसे लंबी तटीय एरिया है गुजरात का है। तो देखिए गुजरात से हमारा जो है कोस्टल एरिया स्टार्ट होता है और वेस्ट बंगाल पे जो है ख़त्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा नॉर्थ पड़ता है, इधर साउथ पड़ता है, इधर ईस्ट पड़ता है, इधर वेस्ट पड़ता है। तो देखिए जो इस साइड एरिया आ रहा है, यानी इस साइड इधर ईस्ट पड़ता है, इधर वेस्ट है। तो देखिए इसको हम जो है ईस्टर्न स्टेट बोलते हैं। जो स्टेट जो है इस साइड आएगा उसको वेस्टर्न स्टेट बोलेंगे, यानी पूर्वी तटीय इधर होगा। ईस्ट को हिंदी में पूर्वी बोलते हैं, वेस्ट को हिंदी में पश्चिम बोलते हैं। तो जो स्टेट जो है इस साइड आएगा उसको हम ईस्टर्न बोलेंगे, और जो स्टेट इस साइड आएगा उसको जो है वेस्टर्न बोलेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको याद हो गया होगा कि हमारी जो टोटल कोस्ट लाइन है 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। तो देखिए बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जो ये समुंदर के किनारे जो स्टेट होते हैं, समुंदर के किनारे जैसे कि केरला, कर्नाटका, ये यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है फिशिंग होती है, क्योंकि समुंदर में जो है फिश ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन होता है यानी मेन धंधा जो होता है और फिशिंग होगा। और जैसे देखिए केरला में बहुत ज़्यादा फिश होते हैं, केरला को हम स्पाइस गार्डन भी बोलते हैं, मसालों का बगीचा भी बोलते हैं इसको, मसालों का बगीचा भी बोलते हैं, स्पाइस गार्डन भी इसे कहा जाता है, स्पाइस गार्डन। तो देखिए हम जो है इस एरिया के बारे में केवल पढ़ेंगे। तो देखिए तो जैसे कई पोर्ट हैं जो स्टेट के अंदर आते हैं। तो देखिए नहावा सेवा हो गया, ये कोचीन जो केरला में पड़ता है, कोची जो केरला के अंदर आता है, तूतीकोरिन जो तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, तूतीकोरिन जो तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर आता है। तो देखिए हम जो है हर स्टेट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कौन सा जो है पोर्ट कौन से स्टेट के अंदर आता है, तो जिससे आपका जो है और डाउट जो है और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं कलर चूज कर लेती हूँ। तो देखिए इंडिया जो है ब्लेस है लॉन्ग कोस्ट लाइन से, यानी कि इंडिया की जो समुद्री तटीय रेखा है 6100 किलोमीटर है। इट बिगिंस फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ एंड एंड्स एट वेस्ट बंगाल। फ्रेंड्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारा जो कोस्टल एरिया होता है वो गुजरात से स्टार्ट होता है, कच्छ जो है गुजरात के अंदर आता है, और ये एंड होते यानी ख़त्म होता है वेस्ट बंगाल में। जो हमारा स्टेट है ऐसे है, ये गुजरात है, यहाँ देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल में जो है ख़त्म हो जाता है। मैं आपको ऑलरेडी जो है बता चुकी हूँ। जो टोटल जो है लेंथ है यानी लंबाई है कोस्ट लाइन की 6100 किलोमीटर है।
और देखिए जो है मेन पोर्ट है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, मुंबई, मारमागांव, कोची, मंगलोरो, विशाखापट्टनम, कोलकाता, चेन्नई, पुडुचेरी एंड थूथुकुडी। इसको हम तूतीकोरिन भी फ्रेंड्स बोलते हैं, तूतीकोरिन। उसको जो है तूतीकोरिन भी बोलते हैं। ये जो तूतीकोरिन जो है हमारे तमिलनाडु के अंदर आता है। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। तो देखिए मैं आपको मुंबई के बारे में बता देती हूँ। जो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई है। तो देखिए मुंबई के अंदर जो है पोर्ट आता है, नहावा सेवा भी आता है, नहावा सेवा अंदर आता है इसके अंदर पोर्ट। ये ए है जो आपको ये दिख रहा है, ये है नहावा सेवा। इसके पोर्ट जो है आता है मुंबई के अंदर। देखिए हम इसको पहले बॉम्बे भी बोलते थे, इसको जो है हम बॉम्बे भी बोलते हैं। ये सिचुएटेड है वेस्ट पे। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो इंडिया है यहाँ पे ऊपर का एरिया जो है नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है। तो जो स्टेट जो है इधर आएगा वो हो गया वेस्ट। वेस्ट पे जो है वेस्ट कोस्ट पे जो है स्थित है। कोस्ट का मतलब होता है तट, कोस्ट का मतलब होता है तट, तट। तो देखिए हमारा जो है मुंबई इस साइड पड़ता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे वेस्ट कोस्ट के मतलब वेस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड है, यानी स्थित है। वेस्ट कोस्ट पे आता है हमारा जो है मुंबई। और यहाँ पे केरला हो गया, यहाँ पे कर्नाटका हो गया, उसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए अब तूतीकोरिन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए थूथुकुडी, इसको हम जो है तूतीकोरिन भी बोलते हैं। तूतीकोरिन जो होता है तमिलनाडु के अंदर आता है, तमिलनाडु राज्य के अंदर आता है। और मारमागांव जो है ये गोवा के अंदर, गोवा स्टेट के अंदर पड़ता है। मारमागांव जो है गोवा के अंदर आता है। ये देखिए यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे केरला है, यहाँ पे कर्नाटका है, और इधर साइड जो है हमारा गोवा पड़ता है। तो गोवा जो है सबसे छोटा स्टेट है, और मारमागांव जो है गोवा के अंदर आता है। और जो कोची है, कोची को हम लोग कोचीन भी बोलते हैं। ये जो है केरला के अंदर पड़ता है, केरला के अंदर पड़ता है। ये जो है स्पाइस के लिए फेमस है। यहाँ पे स्पाइस बहुत ज़्यादा होता है केरला में, और कोकोनट ये सब जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसको ये जो कोची है ये केरला के अंदर आता है फ्रेंड्स, ये केरला के अंदर आता है। देखिए अब जो है विशाखापट्टनम के बारे में पढ़ते हैं। विशाखापट्टनम जो है फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश के अंदर आते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम यह आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। ये जो है इसको हम विशाखापट्टनम को नॉर्मली जो है विजाग भी बोलते हैं, विजाग भी बोलते हैं विशाखापट्टनम को। और देखिए ये सबसे जो है तो ये लार्जेस्ट सिटी है विशाखापट्टनम। ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। सेकंड लार्जेस्ट है, आपने याद रखना है। सेकंड लार्जेस्ट सिटी है आंध्र प्रदेश में। और चेन्नई के बारे में पढ़ते हैं। चेन्नई जो है तमिलनाडु की कैपिटल है, ये आपको जो है पता होगा फ्रेंड्स। और तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। इसको जो है हम नॉर्मली मद्रास पोर्ट भी बोलते हैं, मद्रास पोर्ट भी बोलते हैं चेन्नई को। और ये जो है सबसे ओल्डेस्ट और बिगेस्ट
कॉमर्शियल पोर्ट है, सबसे पुराना। कॉमर्शियल का मतलब होता है व्यापारिक यानी बिजनेस। ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट है जो चेन्नई है। कॉमर्शियल एंड बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया के अंदर। देखिए अब कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल की कैपिटल का नाम है कोलकाता। वेस्ट बंगाल की कैपिटल का नाम है कोलकाता फ्रेंड्स। ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था कोलकाता पोर्ट को। मंगलुरु, मंगलुरु जो है कर्नाटका के अंदर आता है फ्रेंड्स। मैंने आपको ट्रिक बताया था, जो के जैसा दिखता है कर्नाटका हो गया, और मंगलुरु जो है कर्नाटका स्टेट के अंदर आता है। तो देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इधर जो है ये नॉर्थ पड़ेगा, यहाँ पे साउथ पड़ेगा, यहाँ पे ईस्ट पड़ेगा, यहाँ पे वेस्ट पड़ेगा। तो ये जो गुजरात है वेस्ट के अंदर आता है। जो स्टेट जो है इस साइड रहेगा वो वेस्ट पे आएगा, मतलब वेस्ट कहलाएगा, वेस्ट कोस्ट पे कहेंगे। जो गुजरात है, गुजरात जो है यहाँ पे है, इसलिए इसको हम बोलेंगे वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट। यहाँ पे जो है जितने राज्य आएंगे उसको बोलेंगे वेस्ट कोस्टल स्टेट, यानी पश्चिम तटीय राज्य। देखिए जैसे कि मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट फ्रॉम गुजरात एंड सेट कन्याकुमारी, इट लाई बिटवीन द स्टेट। देखिए तो जो है हमारा गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात से स्टार्ट होता है। जो कन्याकुमारी है वो तमिलनाडु के अंदर आता है, यहाँ पे आता है तमिलनाडु के अंदर। कन्याकुमारी जो है देखिए गुजरात से स्टार्ट होता है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और जो है ख़त्म हो जाता है कन्याकुमारी। जो कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु के अंदर आता है, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देखिए और यहाँ पे जो है अराबियन सी पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट लाई बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अराबियन सी। तो देखिए यहाँ पे इसको हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं, इसको जो है वेस्टर्न घाट बोलते हैं। इसके ईस्टर्न घाट बोलेंगे, इसको जो है वेस्टर्न घाट बोलेंगे। ईस्टर्न का मतलब होता है पूर्वी घाट, और ईस्टर्न का मतलब होता है पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट का मतलब होता है पश्चिमी घाट। तो देखिए फ्रेंड्स आपने जो है याद रखना है, यहाँ इधर जो है नॉर्थ होता है, नीचे जो है साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट होते हैं, यहाँ पे वेस्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे जितने राज्य आएंगे इसको जो है ईस्टर्न कोस्टल स्टेट बोलेंगे, और जितने राज्य जो है इस साइड आएगा उसको बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल स्टेट। मैं आपको लिख के एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। ईस्टर्न स्टेट, और हिंदी में बोलते हैं पूर्वी, पूर्वी तटीय राज्य। और वेस्ट का मतलब होता है पश्चिमी, पश्चिम भी बोल सकते हैं इसको। जो है वेस्टर्न, हम जो है केवल वेस्टर्न की बात कर रहे हैं। नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, हम जो है केवल इसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो जो है इसको जो है 3 पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो है अराबियन सी पड़ता है, और जो इस एरिया को जो है डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। देखिए ये आपका जो है पार्ट फर्स्ट है, और इसमें जो है मैंने आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है। जो
कोस्ट लाइन है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे कंट्री के लिए, बिकॉज देखिए ओबियसली सी बात है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी रहेगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है फ़िश की प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होगी और फिश जो है बड़ी मात्रा में होगी वहाँ पे। तो इसलिए जो है वहाँ की फिशिंग जो है मेन ऑक्यूपेशन रहेगा। देखिए ऑक्यूपेशन का मतलब होता है धंधा, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है धंधा। तो देखिए फिशिंग जो है वहाँ के मेन ऑक्यूपेशन रहेगी। और देखिए अब सबसे ज़्यादा जो है केरला में फिशिंग होती है, क्योंकि केरला जो है समुद्र के किनारे पड़ता है, यहाँ पे जो करेले जैसे दिखते हैं। और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, वहाँ पे जो है फिशिंग कई ऐसी जनजातियाँ होती है, कई ऐसी जनजातियाँ होती है जो बिल्कुल ही फिशिंग पे डिपेंड होती है। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है पार्ट फर्स्ट है, और आपको जो है आप इस वीडियो को काफ़ी मतलब डिटेल से आप इसको देख सकते हैं, ताकि आपको जो है ज़्यादा क्लियर में जो है समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स मैं आपको जो है जैसे गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में जो हम डिटेल से पढ़ लेते हैं गुजरात, केरला एंड महाराष्ट्र जो आपके मेन सी पोर्ट है उसके बारे में जो है डिटेल से हम लोग जो है पढ़ लेते हैं, ताकि आपको जो है ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले जो है हम गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। तो गुजरात जो है हमारा वेस्ट पे पड़ता है। मैं आपको बताती हूँ, वन सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, वन सेकेंड। तो देखिए हमारा जो है गुजरात यहाँ पड़ता है, यहाँ पे गुजरात पड़ता है हमारा। तो गुजरात जो गांधीनगर जो है गुजरात की कैपिटल है, और अहमदाबाद जो है लार्जेस्ट सिटी है गुजरात के अंदर। एक क्वेश्चन आ सकता है कि गुजरात के अंदर जो है लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, तो आपने जो है आंसर रिप्लाई करना है अहमदाबाद, यानी टिक कर सकते हैं अहमदाबाद। मैं स्पेलिंग भी यहाँ पे लिख देती हूँ, अहमदाबाद जो है लार्जेस्ट सिटी है। और ये गुजरात जो पड़ता है वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है, यानी कि पश्चिमी तटीय पे पड़ता है। तो जो गुजरात में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। आपको फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह पता होगा कि जहाँ पे काली मिट्टी होती है वहाँ पे जो है कपास का उत्पादन एंड कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है। तो वहाँ पे जो है गुजरात में काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी को यानी ब्लैक सोइल को हम जो है रेगुर सोइल भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेगुर सोइल किसको बोलते हैं, ब्लैक सोइल को बोलते हैं। ब्लैक सोइल को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रेगुर सोइल बोलते हैं ब्लैक सोइल को। तो देखिए तो इसलिए जो है गुजरात में सबसे मतलब अच्छी फसल जो होती है कॉटन की होती है, ग्राउंड नट की होती है। ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, ज्वार, बाजरा, गन्ना जो है खेती वहाँ पे होती है गुजरात में। और वहाँ पे जो है कॉटन टेक्सटाइल मिल भी है, यानी कि कॉटन का मिल भी है। मिल उसको बोलते हैं फ्रेंड्स जहाँ पे मतलब कॉटन मतलब देखिए जो पेड़ होता है, देखिए कॉटन की जो खेती होती है, तो देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखिए ये हमारा पेड़ है कपास का, ठीक है। तो इसमें जो है फूल लगता है, मतलब गोल गोल जो है फूल लगता है। तो ये जो है फूल मिल में जाता है, तो वहाँ पे जो है यूज़फुल प्रोडक्ट बनाया जाता है मिल में।
तो देखिए वहाँ गुजरात ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो है जिसकी सबसे लंबी जो है कोस्टल लाइन है। कोस्टल एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी जो है सबसे लंबी तटीय मैदान है, मतलब तटीय एरिया किसका है सबसे लंबी। तो आपने आंसर करना है गुजरात, गुजरात करना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो गुजरात स्टेट में जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वहाँ का जो मेन लैंग्वेज है गुजराती है जो वहाँ का मेन लैंग्वेज है। आपने जो है याद रखना है कि गुजरात के जो लोग होते हैं कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, गुजराती। मैं यहाँ पर स्पेलिंग भी लिख देती हूँ, गुजराती। और वहाँ का जो मेन डांस होता है फ्रेंड्स, डांडिया गरबा होता है, डांडिया गरबा। तो एक ट्रिक भी बता देती हूँ आपको कि गुजरात जो है ऐसे लिखते हैं हम, गुजरात। तो यहाँ पे ग आ रहा है तो इसलिए जो हो गया गरबा वहाँ का जो है फेमस डांस हो गया। तो जो लेडीज़ जो लोग होते हैं वहाँ पे मतलब डांडिया करते हैं, जैसे नवरात्रा हो गया, जो फेस्टिवल नवरात्रे पे होते हैं वहाँ, या फिर जन्माष्टमी हो गया, ऐसे फेस्टिवल पे जो है गरबा और डांडिया जो है परफॉर्म करते हैं। मेन फेस्टिवल होता है तो वहाँ पे ये जो डांस है वहाँ पे किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ पता होगा कि महात्मा गांधी का जो है जन्म गुजरात में हुआ था, पोरबंदर में। पोरबंदर जो है गुजरात में ही आता है। तो मैं स्पेलिंग भी लिख देती हूँ, पोरबंदर के अंदर हुआ था गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन आ सकता है गवर्नमेंट एग्जाम में कि महात्मा गांधी का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में आंसर करना है आपने। तो अब बाद में उनका जन्म तो पोरबंदर में हुआ था, लेकिन बाद में जो है साबरमती आश्रम में रहने लगे थे वो, हम जो कि साबरमती आश्रम कहाँ पड़ता है, तो आपने आंसर करना है अहमदाबाद में पड़ता है। साबरमती का स्पेलिंग लिख देती हूँ, साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में पड़ता है। तो उनका जन्म तो पोरबंदर में हुआ था, लेकिन बाद में जो है रहने लगे थे वो साबरमती आश्रम में। तो चलिए अब जो हम केरला के बारे में पढ़ते हैं। तो केरला जो है साउथ में पड़ता है फ्रेंड्स। केरला को हम लैंड ऑफ कोकोनट भी कहते हैं, लैंड ऑफ कोकोनट भी कहते हैं। ये जो है कोस्टल स्टेट है हमारा। देखिए लैंड ऑफ कोकोनट्स इसको बोलते हैं केरला को। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है नारियल का उत्पादन होता है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो है समुंदर के किनारे पड़ता है स्टेट, जो हमारा करेले जैसे दिखता है। तो इसको जो है केरला बोलते हैं। यहाँ के जो मेन लैंग्वेज होती है मलयालम है। और ओनम जो है इस यहाँ का मेन फेस्टिवल है। ओनम जो है, ओनम यहाँ का जो है मेन फेस्टिवल होता है, और इसको लैंड ऑफ कोकोनट भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स कि लैंड ऑफ कोकोनट जो है कौन से स्टेट को कहा जाता है, तो आपने आंसर करना है लैंड ऑफ कोकोनट जो बोलते हैं केरला को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लैंड ऑफ कोकोनट इज कॉल्ड केरला। तो देखिए वहाँ का जो मसालों का बगीचा भी है केरला को कहा जाता है फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मसालों का बगीचा जो है किसको कहा जाता है? केरला को कहा जाता है। तो देखिए वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है मतलब पानी होता है, क्योंकि वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो इसलिए फ्रेंड्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कोकोनट का उत्पादन होता है। तो देखिए हमारे साइड बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब साइड तो हम लोग जो है सरसों में खाना बनाते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं वह देखिए हम मस्टर्ड ऑयल को यानी सरसों का तेल जो है यूज़ करते हैं खाने के रूप में, लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं वो नारियल का तेल जो है यूज़ करते हैं खाने के रूप में।
तो देखिए कोची जो है वहाँ का मेन सी पोर्ट है। कोची मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कोटी जो है वहाँ का मेन सी पोर्ट है। और कथकली, देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। कथकली, कथकली जो है वहाँ का मेन डांस है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो लेडीज होती है एक मतलब डिफरेंट कॉस्ट्यूम होती है, तो कथकली जो है डांस करती है। देखिए हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है कथकली, यानी कि इसमें जो है कथा कहते हैं, यानी कि डांस को जो डिस्क्राइब करते हैं वो कथा के थ्रू करते हैं, कथा। और मोहिनी अट्टम भी जो है फ्रेंड्स, मोहिनी अट्टम भी जो है केरला का ही डांस है। तो देखिए मोहिनी अट्टम का क्या मतलब होता है, मोहिनी, मोहिनी का मतलब होता है मन मोहने, मन मोहना। मोहिनी अट्टम, मोहिनी का क्या क्या मतलब होता है, मोहिनी का मतलब होता है मन मोहने वाला, यानी कि मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का मतलब है इसमें जो लेडीज जो है डांस करती है, अपने डांस के थ्रू जो है दूसरे लोगों को मन मोहती है, मतलब अपनी तरफ जो है आकर्षित करती है जो लेडीज होती है इस डांस में। मोहिनी अट्टम का फ्रेंड्स एक ही मतलब होता है कि इसमें जो है इस डांस में मन मोहते हैं, जो लेडीज होती है डांस के थ्रू अपनी ओर जो है आकर्षित करती है। यहाँ के जो फ्रेंड्स जो है ओणम मेन फेस्टिवल होता है। तो देखिए जो ओणम पे होते हैं वो वहाँ ओणम के फेस्टिवल पे बोट रेस भी करवाए जाते हैं। बोट रेस यानी कि नाव की दौड़ भी करवाई जाती है। बोट का मतलब होता है नाव और रेस का मतलब होता है दौड़, तो कंपटीशन भी होते हैं, बोट रेस। मैं आपको पिक्चर के थ्रू भी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वहाँ पे जो है बोट रेस जो है कैसे होता है केरला में। जो मतलब जो बोट रेस होता है, यानी जो नाव की रेस होती है, वो जो है ओणम फेस्टिवल पे करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो ये डायग्राम है ये बोट रेस का है। ये जो है ओणम पे करवाया जाता है। 1 मिनट में रफ कर लेती हूँ। तो जो है ये ओणम के फेस्टिवल पे जो है बोट रेस जो है करवाया जाता है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको जो है पिक्चर के थ्रू जो है समझ में आ गया होगा। और ये भी जो है आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये भी जो है बोट रेस है। और मैं आपको मोहिनी अट्टम का भी जो है पिक्चर दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो ये डायग्राम है मोहिनी अट्टम का है। मोहिनी 1 मिनट यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। इसमें जो है जो लेडीज जैसे कि आप देख पा रहे हैं मन मोह रही है। मोहिनी अट्टम का यही मतलब होता है मन मोहने वाला डांस। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, यह स्पेलिंग जो है आप याद रख सकते हैं मोहिनी अट्टम। यहाँ का जो है मेन डांस होता है मोहिनी अट्टम। कथकली भी जो है आपने याद रखना है कि कथकली भी जो है वहाँ का मेन क्लासिकल डांस है, यानी मेन जो है लोक नृत्य है। और कोची जो है आपने याद रखना है वहाँ का मेन सी पोर्ट है। और तिरुवनंतपुरम जो है वहाँ का कैपिटल है केरला का। तो चलिए आगे जो है हम पढ़ेंगे अनदर स्टेट के बारे में। तो फ्रेंड्स वहाँ पे केरला मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। वहाँ पे जो है कि किस किस की खेती होती है केरला में।
बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, वहाँ पे जो है सबसे लिटरेसी जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है, तो केरला में है। केरला के अंदर जो है सबसे साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। और वहाँ का जो मेन फेस्टिवल है, कोकोनट है, राइस है, टी है, कॉफ़ी है, स्पाइस है, और रबर भी जो है केरला में होता है। को जैसे कि टी, कॉफ़ी, स्पाइस, कोकोनट, राइस भी जो है सबसे ज़्यादा केरला में होता है। और लैंड ऑफ कोकोनट भी जो है केरला को कहा जाता है। अब जो है अनदर स्टेट के बारे में हम फ्रेंड्स हम लोग जो है पढ़ते हैं। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। ठीक है, तो हम जो है अब महाराष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। महाराष्ट्र जो है फ्रेंड्स, ये भी जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र भी जो है वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है। वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है। तो फ्रेंड्स अब जो है महाराष्ट्र का जो स्टेट है वो मुंबई है। तो ये तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि वहाँ महाराष्ट्र का जो कैपिटल है मुंबई है। मुंबई है। तो वहाँ के पे जो है सबसे ज़्यादा जो है फिल्म प्रोड्यूस होती है। 1 सेकेंड। फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो बताना चाहूँगी, जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं वो मराठी बोलते हैं। वहाँ का जो मेन लैंग्वेज होता है मराठी होते हैं। तो बताना चाहूँगी वहाँ पे जो है हिंदी और मराठी मूवी सबसे ज़्यादा बनाई जाती है महाराष्ट्र में। और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, वहाँ का जो मेन मतलब ड्रेस होता है वो टर्बन होता है, यानी पगड़ी, धोती, कुर्ता और टर्बन जो पुरुष लोग पहनते हैं। यानी मैन जो होते हैं पुरुष लोग वो टर्बन पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया जो है महाराष्ट्र के अंदर है, यानी मुंबई के अंदर है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया आपको पता होगा कि ये जो है लैंडमार्क है मुंबई का। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गेटवे ऑफ इंडिया। 1 सेकेंड। गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई है इस साइड पड़ता है। और वहाँ का जो मेन लैंग्वेज होता है मराठी होता है। और ये भी जो है फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगी कि महाराष्ट्र के अंदर भी जो है ब्लैक सोइल पाया जाता है। और वहाँ पे जो है कपास की खेती कपास की खेती की जाती है। इसको जो है बॉलीवुड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हिंदी और मराठी मूवी जो होती है सबसे ज़्यादा बनती है। और यहाँ का जो मेन फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी। और जैसे जो महाराष्ट्र है वो वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है। और यहाँ पे जो पोर्ट है नहावा सेवा है। नहावा सेवा, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, नहावा सेवा। ये जो है महाराष्ट्र के अंदर यानी मुंबई के अंदर पड़ता है।
तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र के आगे जो है दादरा नगर हवेली है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो है मर्ज हो गया है, यानी पहले 9 यूनियन टेरिटरी था, अब 8 यूनियन टेरिटरी हो गया। यानी यूनियन टेरिटरी को हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि जैसे कि मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझा देती हूँ मन से कि देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र के आगे दादरा नगर हवेली और दमन और दीव है। तो देखिए दमन और दीव जो है मर्ज हो गया है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। तो अब जो है 8 यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो देखिए महाराष्ट्र के नॉर्थ में पड़ता है दादरा नगर हवेली। और देखिए आपने जो है एक चीज़ याद रखना है, और महाराष्ट्र के अंदर नाहवा सेवा पोर्ट आता है, मुंबई पोर्ट आता है, और दादरा नगर हवेली जो है मुंबई के नॉर्थ में पड़ता है। और वहाँ देखिए महाराष्ट्र को बॉलीवुड भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा हिंदी और मराठी मूवी जो है बनती है। और वहाँ का जो मेन लैंग्वेज होता है मराठी है और हिंदी है। वहाँ का मेन लैंग्वेज कौन सा है फ्रेंड्स? मराठी और हिंदी। और गणेश चतुर्थी जो है वहाँ का मेन फेस्टिवल है। और जो कि यूनियन टेरिटरी है दादरा नगर हवेली। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे जो हम पढ़ेंगे गोवा कर्नाटका के बारे में, जो है आइलैंड के बारे में भी हम लोग जो है पढ़ेंगे। ये इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पे कोई नया पर्सन है या फिर नया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्यार दे सकते हैं अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।